बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हसैन जी। इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में अली अमीन गंडापुर के साथ मुलाकात के दौरान एक अहम मुशावरत की है और मुशावरत में बहुत बड़ा ऐलान किया है। एक तो वाज़ेह कह दिया है कि जो बैरिस्टर गौर अली खान साहब हैं ये बुज़दिल आदमी है, इसमें दिल नहीं है, गुर्दा नहीं है और ये एहतजाज को फौरन खत्म करने का आर्डर दे देता है। ऐसे मतलब कि लोग पहुंचते हैं और ये अभी पहुंचे नहीं होते अपने मुकाम पे, तो ये एहतजाज को वाइंड अप कर देता है। दूसरा, इमरान खान साहब ने कहा कि डी चौक की कॉल दे रहा हूँ, डी चौक में लोगों को लेके आओ, एहतजाज करो इस्लामाबाद में और ओवरऑल पाकिस्तान में जिन 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 शहरों में एहतजाज का मैंने बताया, उसके बाद आखिरी राउंड सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद डी चौक में होना चाहिए। अली अमीन गंडापुर को वाज़ेह हिदायत जारी कर दी गई है। आगे क्या कहा गया? एक तो इमरान खान साहब ने यह कहा कि एहतजाज कभी रुकना नहीं चाहिए, एहतजाज जारी रहना चाहिए और हकीकी आज़ादी तक एहतजाज हम करेंगे, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता है एहतजाज को। मियाँ वाली, मुल्तान, फैसलाबाद के बाद इमरान खान साहब ने कहा कि भावलपुर को भी एहतजाज में शामिल किया जाए। इस शहर के अंदर भी एहतजाज उस दिन होना चाहिए और 2 अक्टूबर को, 3 को नहीं बल्कि 4 शहरों में एहतजाज करना है 2 अक्टूबर को। और फिर इमरान खान साहब ने कहा कि 5 अक्टूबर को लाहौर मीनार पाकिस्तान पर एहतजाज होना चाहिए। एहतजाज भरपूर तरीके से करना है, किसी हालत में पीछे नहीं हटना। ये जो लोग कहते थे ना कि इमरान खान साहब पिघल जाएगा, इमरान खान साहब फ्लेक्सिबल हो जाएगा, जो जेल की सख्तियां हैं वो इमरान खान साहब को पिघला देंगी, तो ये लोग आहिस्ता आहिस्ता खुद पिघलेंगे। अब ऐसे पिघलेंगे जैसे मोमबत्ती पिघलती है। जिस तरीके से इमरान खान साहब डट कर खड़ा है, ये इनके आसाब पर हावी हो चुका है। इमरान खान साहब, इनको रातों को नींद तक नहीं आती है, ये नींद की पिल्स लेकर आजकल नींदें पूरी कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि फाइनल राउंड इस्लामाबाद में होने जा रहा है, कौम मेरे साथ खड़ी है। अली अमीन गंडापुर साहब अगर लियाकत बाग जलसे में पहुंच जाते तो एक बड़ा लीडर बन जाता, एक बड़ा शख्स बन के उभरता, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने रास्ते में विड्रॉ करने की कोशिश की और चला गया। इसी तरह गुस्सा हुए, बरम हुए बैरिस्टर गौर पे कि फारग करो इसे यार, ये क्या है कि आप एहतजाज की कॉल देते हो, अवाम निकलती है, लाठियां सोटे घुसे लाते मुक्के खाने के बाद, गोली तक खाने के बाद आपके साथ निकलती है, आप कमाल करते हो कि आधे में जाके उसको वाइंड अप कर देते हो। तो ये बुज़दिलाना हरकत है। इमरान खान साहब ने कहा है कि बैरिस्टर गौर बुज़दिल इंसान है। फिर आज़म स्वाति साहब ने जो किया उसके ऊपर भी इमरान खान साहब काफ़ी बरम हुए। आज़म स्वाति साहब ने एक तो उनको कहा कि वकला ने बड़ी अहम तरीके से एक एहतजाज रिकॉर्ड कराया है सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो इमरान खान साहब ने आज़म स्वाति साहब को कहा कि ठीक है, मैंने उसको पढ़ा है, अखबार में मेरे पास आया है, मुझे पता है कि कितना वो बड़ा एहतजाज था। एक्चुअली वो एहतजाज था ही नहीं, चंद लोग इकट्ठे हुए हैं, ये कौन सा एहतजाज होता है? वकला की तो बहुत बड़ी तहरीकें चली हुई हैं इस पाकिस्तान में, तो ये चंद लोग थे। तो आज़म स्वाति साहब जो है वो गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ने की कोशिश कर रहे थे और इमरान खान साहब का नाम लेके जो उन्होंने एक एहतजाज को वाइंड अप किया, तो उसके ऊपर भी इमरान खान साहब बरम हुए कि आपको किसने कहा कि वाइंड अप करो? आप 2 दिन भी लग जाएं आपको इस्लामाबाद पहुंचने में, आपको पिंडी में पहुंचने में, तो आपने पहुंचना है, एहतजाज जारी रखना जब तक मैं इजाजत ना दूं कि एहतजाज खत्म करें। एहतजाज को वाइंड अप नहीं करना है। इमरान खान साहब ने बड़ी कॉल दे दी है। अब कौम के नाम एक पैगाम इमरान खान साहब ने दिया है कि मैं कौम को खराजे तहसीन पेश करता हूं, जो इतनी बड़ी तादाद में रुकावटों के बावजूद रावलपिंडी पहुंचे। अवाम ने फैसला कर लिया है और अब इस जदोजहद को कोई रोक नहीं सकता है। अवाम को पैगाम देता हूं कि अपने हकूक के लिए खड़े हो जाएं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मुझे बुज़दिल लोगों की ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से इमरान खान साहब ने कहा था कि जो बैरिस्टर गौर है इनका दिल बहुत कमज़ोर है, ये बुज़दिल हैं, मुझे बुज़दिल लोगों की ज़रूरत नहीं है, इमरान खान साहब कह रहे हैं। और इमरान खान साहब कौम को ये पैगाम दे रहे हैं कि आप निकलें, अपने हकूक के लिए निकलें, अपनी हकीकी आज़ादी के लिए निकलें, अपने इंसाफ के लिए निकलें,
जमहूरियत की खातर निकले, आइन की बालादस्ती के लिए निकले। और रावलपिंडी एहतजाज को क्यों रोका गया? इमरान खान ने पार्टी क़यादत को तलब किया है और कहा है कि इसके ऊपर मैं सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल दूंगा और नोटिस लूंगा कि जो रावलपिंडी एहतजाज आप मेन मुकाम पर पहुंचे ही नहीं, तो आपने इसको विड्रॉ कर दिया, खत्म कर दिया, वाइंड अप कर दिया, ये हो नहीं सकता। आपके साथ लोग जो जुड़े हुए हैं वो इमरान खान साहब के नाम की वजह से जुड़े हुए हैं। इमरान खान साहब के लिए लोग निकलते हैं, तो ये आप लोगों को कमजोर कर रहे हैं, उनके अंदर जो जुनून है उसको कमजोर कर रहे हैं। जुनून निकलता है जब इमरान खान साहब कॉल देते हैं। तो फिर इमरान खान साहब ने आगे कहा है कि एहतजाज खत्म नहीं होना चाहिए, एहतजाज चलना चाहिए जब तक हकीकी आज़ादी का मकसद पूरा नहीं हो जाता। अब बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक नई जंग छिड़ चुकी है और जंग है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की, जिसमें एक बार नहीं, दो बार नहीं, अब तीसरी बार तब्दीली हुई है। और ये जो तब्दीली है इस पे पहले खत आया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, फिर खत आया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब का, जो जवाब दिया गया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को, और इल्ज़ामात कुछ जस्टिस मुनीब अख्तर साहब पे भी लगाए गए कि किस वजह से उनको कमेटी का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा है और किस वजह से हमने जस्टिस याह्या अफरीदी को क्रॉस करके जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल किया कमेटी में। ये चीज़ें बनी, ये चीज़ें सामने आई और जवाब खत्तो खताबत में हो रहे हैं। अब फिर एक और खत आ जाता है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़े अहम केस की समाअत होने जा रही थी और वो समाअत जैसे ही शुरू होती है, केस है आर्टिकल 63 का, जिसके ऊपर नजरसानी अपील लगी हुई है। और जब ये शुरू होती है तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो इस बेंच का हिस्सा नहीं बनते, इस बेंच में बैठने से इनकार कर देते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने जस्टिस मुनीब अख्तर का खत कमरे में पढ़ के सुनाया, अदालत में पढ़ के सुनाया, और कुछ देर पहले वो कहते हैं कि हमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का खत मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A नजरसानी अपील को कल तक के लिए मुलतवी किया गया है और साथ में कहा है कि हम जाएंगे, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने कहा है कि हम जाएंगे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के पास, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस बेंच में बैठें, आप इस बेंच का हिस्सा रहें। अगर वो नहीं मानते तो फिर हमें ये नया कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, नया बनाने पड़ेगा ये बेंच। अब मैं आपको बता दूं कि जब काजी फायज ईसा साहब ने खत लिखा था, जवाब दिया था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को खत के जरिए, तो तब कुछ इल्ज़ामात लगाए थे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की, जो कैरेक्टर असैसिनेशन कह लें आप, या जो उनकी अदम दस्तयाबी होती है, किसी वजह से भी कुछ इल्ज़ामात लगाए थे जस्टिस मुनीब अख्तर को। उन्होंने हिट किया था कि इनको किस वजह से हमने कमेटी से निकाला है। तो इसके ऊपर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थोड़े से दिल में बात भी रखते हैं, और मेन जो बात है वो ये है कि वो असल में ये चाहते हैं कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है, जिसको फुल कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूट किया, बनाया, और जो फुल कोर्ट का एक फैसला है उस असल हालत में होनी चाहिए। यही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि असली हालत में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी होनी चाहिए। ये जो नया बीच में शोशा छोड़ा गया है हुकूमत वक्त की तरफ से अदलिया को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तकसीम करने के लिए, ये गलत हुआ है। ये एक नया मुतनाज़ा एक्ट पास किया गया, ऑर्डिनेंस पास किया गया, जो अभी तक उसके ऊपर किसी लेवल पे सीड नहीं हो चुकी और ना ही अभी तक जजेस मिलके बैठ सके हैं। अब ये जो बेंच है, इसमें जाहिर है ये जो बेंच बनाया गया था, ये 2 रुकनी कमेटी ने बनाया था। जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी बैठती है तो उसमें 3 लोग होते हैं, 3 जजेस होते हैं, एक चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस। अब जब ये बेंच बनाया गया तो एक जज मौजूद नहीं था। तो ये भी बड़ा अहम नुक्ता है कि जिस बेंच के अंदर से एक जज रिक्यूज कर लेता है, वो बेंच नए सिरे से बनाया जाता है, वो बेंच नहीं सुन सकता है। तो जो बेंच बना है वो ही 2 कमेटी के अरकान मौजूद होते हैं, एक नहीं होता, तो उस बेंच की तश्कील ही गलत है। ये बड़ा अहम सवाल था और ये सवाल, ये नुक्ता नज़र कानूनी
कि बैरिस्टर अली जफर साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने रेज किया। जस्टिस मुंशी मनूब जो है, जस्टिस मुनीब अख्तर, उनके हवाले से जो खत लिखा गया है उसमें लिखा गया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने बेंच तश्कील दिया है, कमेटी की तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता, बेंच में बैठने से इनकार नहीं कर रहा, बेंच में शामिल ना होने का गलत मतलब ना लिया जाए, मेरे खत को नजरसानी केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने कहा है कि आपका जो ये खत है इसको रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता, ये रवायत नहीं है। जस्टिस मुनीब अख्तर का खत अदालती फाइल का हिस्सा नहीं बन सकता है। मुनासिब होता है कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब खुद आते और बेंच में बैठते और अपनी राय देते। मैं इख्तलाफी राय की हमेशा हौसला अफजाई करता हूँ। अहम तरीन ये मामला है 63 का, और मैंने आपको बताया था पिछले वीलॉग में कि 63A इसलिए है, इसका मीनिंग ये है कि ये फ्लोर क्रॉसिंग, यानी कि फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में जो वोट दूसरी जमात को डाला जाता है, ये उसके ऊपर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने स्टैंप लगाई थी, उसके लिए नजरसानी अपील है और उसके ऊपर ये लोग दोबारा, और इतनी जल्दी क्या है जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को कि ये इसको दोबारा रीओपन करके और फिल फॉर इसके ऊपर फैसला देना चाहते हैं। आप बात समझ रहे हैं कि एक्सटेंशनें रुकी पड़ी हैं और फ्लोर क्रॉसिंग जब शुरू होगी तो इधर के लोग उधर वोट डालेंगे और वो एक्सेप्टेबल होंगे। पहले तो एक्सेप्टेबल नहीं होता अगर कोई फ्लोर क्रॉसिंग, यानी कि कोई लोटा बनता है वोट डालते हुए। लेट्स सी मामला किस तरफ जाते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। मैं आपको फिर बता दूं कि इमरान खान साहब ने बड़ी कॉल दे दी है डी चौक जाने के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।